हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आई हूँ, जो कि मैं अब से आपको बैंकिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स, स्कीम्स एंड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपके लिए लेके आऊंगी। तो आज हम जो है रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। रिपोर्ट्स का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मैं जो है कुछ दिन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। साथ में ये जितने भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो भी आपको मैं कराऊंगी साथ में, वो जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स है आपके, चाहे आरबीआई ग्रेड भी हो, चाहे आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम हो, क्लरिकल या फिर पीओ या आरआरबी या एसबीआई, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट्स की, तो ये पार्ट 1 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट है हमारी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो है जनवरी 2024 में आई है एंड ये जो रिलीज कौन करता है, ये करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में आपका क्वेश्चन आ सकता है इससे कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है आपके बाई एनुअल है, यानी कि साल में 2 बार आती है रिपोर्ट। एक बार तो ये आपकी जनवरी में आ गई है, ठीक है। जिनका भी एग्जाम्स जून जुलाई से पहले है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड रिपोर्ट आएगी वो जून जुलाई के मतलब उस बीच में आ सकती है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस रिपोर्ट में पढ़ने वाले वो ये हैं कि पहले तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल ग्रोथ कितनी रही है, ठीक है। तो ग्लोबल ग्रोथ जो है 2024 में 2.4% बताया गया है और 2025 में बताया गया है 2.7%। तो इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। मैंने जो एक्स्ट्रा जो भी डाटा है वो मैंने नहीं लिया है बिकॉज वो एग्जाम रिलेवेंट नहीं था, ठीक है। और या तो एग्जामिनर आपसे ग्लोबल ग्रोथ के बारे में पूछ सकते हैं या फिर इंडियन के कांस्टेंट में, ठीक है। तो साथ में लो इनकम कंट्री की ग्रोथ कितनी बताई गई है, 5.5% 2024 में, ठीक है। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की ग्रोथ जो है 2023 में 6.3% रही है, 2024 में 6.4% एंड 2025 में 6.5%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ज्यादा न्यूमेरिक मतलब नंबर्स भी ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हो। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बाई एनुअल रिपोर्ट है आपकी। ग्लोबल ग्रोथ जो है 2024 में 2.4, ठीक है। 2025 में 2.7%। लो इनकम कंट्रीज की जो ग्रोथ बताई गई है वो है 5.5% 2024 की। इंडिया की अगर ग्रोथ के बारे में बात करें तो 2023 में थी हमारी 6.3%, 2024 में है हमारी 6.4% और 2025 में है 6.5%, ठीक है। तो ये था हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2025-26। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको अच्छे से जो भी जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से आप लोग याद कर लेना। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने रिलीज की है, ठीक है। बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी को देख के लगता है कि हाँ भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है रिलीज की होगी, बड़ी जो है, लेकिन ये रिलीज किसने की है, नीति आयोग ने की है। साथ में ये जो है किसके ऊपर बेस है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर, ठीक है। जो कि हमारा 4th और 5th जो नेशनल सर्वे हुआ था, हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उससे डाटा लिया गया है, ठीक है। जो 4th हमारा था वो था 2015 से 2016 तक और जो 5th था हमारा 19 से 20 तक, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन पॉवर्टी में हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में। यहाँ पे जो है ये 4 स्टेट्स वो हैं जहाँ पे जो पॉवर्टी का डिक्लाइनेशन है वो बहुत ज्यादा हुआ है। तो इन स्टेट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। साथ में हमारी जो इंडिया है, हमारी कंट्री में पिछले 9 सालों में जो पॉवर्टी से जो लोग उभरे हैं मतलब बाहर आए हैं, तो वो कितने हैं, तो वो है आपके 24.82 करोड़। ये भी आप लोग याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। 9 सालों में इंडिया में पॉवर्टी से बाहर कितने लोग आए हैं, 24.82 करोड़, ठीक है। साथ में जो हेड काउंट रेशियो है, ठीक है, वो कितना कम हुआ है, जो कि 2013-14 में था कितना, 29.17, लेकिन अब 2022-23 में केवल 11.28% ही रहा है ये देखिए इसमें जो है कितना ज्यादा जो है डिक्लाइन हुआ है। पहले 29.17 था 2013-14 में और 11.28% हो गया 2022-23 में, ठीक है। अब साथ में हम देखते हैं कि अभी तक तो हमने देखा है कि कितना करोड़ जो है पॉवर्टी से बाहर आए हैं। अब परसेंटेज में हम देखते हैं कितना डिक्लाइन हुआ है, तो 17.89% का जो है डिक्लाइन हुआ है
और जो कंपैरिजन चल रहा है वो किसका चल रहा है, 13-14 का और साथ में 22-23 का। तो जो 2013 14 से अगर हम 2022-23 में देखें तो 17.89% का जो है रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी में। साथ में जो हमारी एवरेज पॉवर्टी जो डिक्लाइन हो रही है हर साल, जो एवरेज निकाला गया है वो निकाला है कि 2.75 करोड़ पीपल जो है हर साल पॉवर्टी से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, साथ में एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद कर रख लेना कि जो एसडीजी का जो गोल है, हमारे 14 जो एसडीजी हमें मतलब प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उनका जो है टारगेट हमें 1.2 का हमें 2023 से पहले पहले जो है इसको करना है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए अच्छे से याद कर लेना। मैंने कुछ भी जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं रखे हैं जो एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। तो ये जो रिपोर्ट हमें पढ़ के ही पता लग रहा है कि करप्शन से रिलेटेड है। ये रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में क्या है देखिए, इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और ये जो है आपकी एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि हर साल आती है ये रिपोर्ट। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो है किस बेसिस पे इसको रैंक किया जाता है कंट्रीज को। तो इसमें जो है 0 से लेकर 100 तक रेंज की मतलब रेंज किया जाता है कंट्रीज को। तो जो 0 होगा वो होगा आपका हाईली करप्ट, यानी बहुत ज्यादा ही वहां पे भ्रष्टाचार होता है, और जो 100 होगा वो बहुत ही ज्यादा क्लीन, मतलब वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता है। तो यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी, नीचे से ऊपर 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 बढ़ते बढ़ते जो है करप्शन घटता जाएगा। इस तरीके से इसको जो है रेंज किया गया है। तो जो टॉप 5 कंट्रीज है, यानी कि जहां पर करप्शन कम है, तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो आपको 5, आजकल एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो गया है कि आपसे एग्जामिनर 3 तक नहीं पूछता, 5 तक पूछता है। पिछली बार जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम आया था उसमें 5 तक पूछा गया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सेफ साइड में चलने के लिए जितने भी आपके रिपोर्ट्स हैं या इंडेक्सेस हैं जहां पर भी आपको मतलब नंबरिंग दी हो कि हाँ टॉप 5 टॉप 3, ठीक है, तो उसमें टॉप 5 को ही आप लोग ज्यादा ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम जो टॉप 5 कौन कौन से हैं जहाँ पे करप्शन जो है कम है। तो फर्स्ट है आपका डेनमार्क, सेकंड है आपका फिनलैंड, थर्ड है आपका न्यूजीलैंड, फोर्थ है आपका नॉर्वे और फिफ्थ है आपका सिंगापुर। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है टॉप बॉटम कंट्रीज, यानी कि जहां पर जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, बहुत ज्यादा है। तो पहली उसमें कंट्री है यमन, सेकंड है आपकी साउथ सुडान, थर्ड है आपकी सीरिया, फोर्थ है आपकी वेनेजुएला और फिफ्थ है आपका सोमालिया। तो ये जो है दोनों ही आपको याद रखना है, जहां पर करप्शन कम है, कौन सी कंट्री है टॉप 5, जहाँ पे करप्शन जो है बहुत ज्यादा है, यानी कि जो लो कंट्री है, जहाँ नीचे से जो हम काउंट करते हैं। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं, ये तो रहा आपका टॉप का। ठीक है, अब इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आता है वो इंडिया के रिगार्ड में आता है। तो इंडिया की जो रैंक रही है वो 93rd रही है, मीन्स यहाँ पर भी करप्शन काफी है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना 100 से लेके आ रहा है, तो मतलब कंट्री हमारी इंडिया कंट्री में भी करप्शन काफी ज्यादा है। और स्कोर कितना रहा है, 39। ठीक है, 39 स्कोर रहा है। और जो इंडिया ने जो रैंक ली है, तो वो साथ में उसकी 3 कंट्रीज और हैं जिनकी 93rd जो रैंक है सेम है। तो कौन कौन से हैं वो, मालदीव है, कजाकिस्तान है और लिसोथो है। ठीक है, इसमें कजाकिस्तान की इसमें स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, यहाँ पे एच नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि 93rd पोजीशन पे कौन कौन है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के साथ साथ कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने 93rd जो पोजीशन है वो गेन की है। तो कौन कौन सी होंगी कंट्रीज, मालदीव, कजाकिस्तान एंड लिसोथो। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट जो है पहली बार आई है। ठीक है, स्नो लेपर्ड की, जैसे पिछले साल टाइगर के लिए आई थी ना, टाइगर के रिगार्ड में आई थी, तो वैसे ही स्नो लेपर्ड्स के लिए पहली बार आई है ये रिपोर्ट। तो ये अच्छे से इंपॉर्टेंट, और 101% इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, पिछली बार भी जो टाइगर रिपोर्ट आई थी उससे भी काफी क्वेश्चन आए थे और काफी एग्जाम्स में आए थे। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था इससे रिगार्डिंग। तो ये रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो है पहली रिपोर्ट है, फर्स्ट एवर मतलब रिलीज की है, पहली बार जो है रिलीज की है इसको। ठीक है, इसमें जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो कौन है, वो है आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो रिपोर्ट बनाई गई है वो कौन से ईयर से कौन सी ईयर तक लेकर बनाई गई है। तो ये जो है 2029 से 2023 तक जो है
कंडक्ट किया गया था सर्वे, ठीक है, तो उसके अंदर बनाई गई है ये। और इसमें जो लेपर्ड्स हैं वो कितने परसेंट जो है एरिया से कवर्ड किए गए हैं, तो वो है 70%, ठीक है। 70% जो है स्नो लेपर्ड, मतलब बहुत पूरी कंट्रीज में जो 70% जो एरिया है, जो रेंज है लेपर्ड्स की, जहां जहां पर मतलब होते हैं वो, ठीक है, तो उतना एरिया जो है कवर किया गया है। अब देखते हैं कि स्नो लेपर्ड्स जो हैं उनकी अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या पॉपुलेशन है। तो देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है लद्दाख में है, और कितने लेपर्ड्स हैं वहां पर 477, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम उत्तराखंड में है जो कि 124 है। हिमाचल प्रदेश में है थर्ड नंबर पर, जहां पर लेपर्ड्स की पॉपुलेशन है 51। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 36 है उसकी पॉपुलेशन। फिफ्थ है आपका सिक्किम, जहां पर 21 पॉपुलेशन है। और लास्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर पॉपुलेशन जो है लेपर्ड्स की 9 है। यानी कि सबसे कम कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, और सबसे ज्यादा लेपर्ड्स की पॉपुलेशन कहां पर है, लद्दाख में, ठीक है। अब जो टोटल जो लेपर्ड्स देखे गए थे कितने थे, 718, ठीक है, जो कि लद्दाख में 50% से भी ज्यादा पाए गए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, कि 50% से भी ज्यादा कहां पर है, लद्दाख में, और कितने हैं, 477, ठीक है। और नेक्स्ट चीज ये भी देखी गई कि 241 यूनिक लेपर्ड, यानी कि अलग अलग नस्ल के हम बोल सकते हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड एंड फोटोग्राफ किया गया। तो ये जो रिपोर्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट की हम बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये वाली रिपोर्ट भी, ठीक है। मैंने जितनी भी रिपोर्ट्स लिए वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है कि हाँ भाई जिससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये वही रिपोर्ट्स हैं जो आपको करनी ही करनी है। तो देखिए इसको रिलीज कौन करता है, सबसे पहला मेन क्वेश्चन जो बनता है कि इसको रिलीज कौन करता है, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है वो 2016 से जो है रिलीज की जा रही है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी, ठीक है, अर्बन सैनिटेशन और क्लीननेस का सर्वे है। तो इसका थीम क्या रहा है, हमारा थीम रहा है इसका रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमेशा आपको पता है, आपको तो याद ही होगा कि अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंदौर ने जो है हमेशा फर्स्ट पोजीशन जो है गेन की है। तो इस बार भी इंदौर 7th टाइम, ठीक है, 7th कॉन्टिन्यूस, मतलब 7वीं बार जो है इसने पहली पोजीशन जो है रिटेन की है, ठीक है। साथ में इंदौर तो था ही हमेशा, और सेकंड पोजीशन पे हमेशा पहले आता था सूरत, लेकिन इस बार इंदौर एंड सूरत दोनों ने ही पोजीशन जो है 1 पर आए हैं, ठीक है। तो ये याद आपको रखना है। इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन कौन से जो है स्टेट्स हैं, तो कौन कौन से हैं, इंदौर एंड स्टेट्स में सिटीज, इंदौर एंड सूरत, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं हम इसमें कि पैरामीटर्स क्या क्या थे जिनके बेसिस पर जो है सिटीज को मतलब पोजीशन दी गई है कि हाँ भाई कौन से क्लीनेस्ट है और कौन से जो है बेकार सिटीज है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो पैरामीटर्स, तो पहला है आपका डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोर्स सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है आपका क्लीनिनेस ऑफ पब्लिक एरियाज, यानी कि पूरे पब्लिक एरियाज में सफाई होनी चाहिए, ठीक है। क्लीन वाटर बॉडीज, यानी कि कितनी जो है वाटर बॉडीज क्लीन है। नेक्स्ट आपका सिटीजन फीडबैक ऑन सिटी क्लीनलीनेस, कि लोग जो हैं उस एरिया के क्या आपको फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या फीडबैक मिल रहा है सिटी के क्लीननेस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें किस किस ने जो है फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन जो है गेन की है। तो फर्स्ट पोजीशन पर है इंदौर एंड सूरत, तो ये हम बात कर रहे हैं जहां पर पॉपुलेशन जो है 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है। 10 लाख से जितनी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस सिटीज के बारे में पहले हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन कौन है, इंदौर एंड सूरत। नेक्स्ट सेकंड पर इस बार कोई भी नहीं है, ठीक है। पिछली बार जो है सूरत था, लेकिन इस बार सेकंड पोजीशन पर कोई भी नहीं है। थर्ड नंबर पर है मुंबई, फोर्थ पर है विशाखापट्टनम, और फिफ्थ पे है भोपाल। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको जो है कंफ्यूज कर सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकंड नंबर पे कौन है। तो आपको तो पता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो तुक्का लगा देंगे कि कोई भी, मतलब जो भी आपको सिटी हो गए किसी भी तुक्का लगा देंगे, लेकिन जो पढ़ के जा रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि सेकंड पोजीशन इस बार किसी को नहीं मिली है, ठीक है, ये याद रखना आपको। अब हम देखते हैं जिन सिटीज की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो वहां पर क्या किस किस जो है सिटीज को क्या पोजीशन मिली है। तो सबसे पहले है सारस्वत,
तो ये महाराष्ट्र में है, तो इसको जो नंबर 1 पे मिली है। सेकंड है आपका पटन, जो कि गुजरात में है। थर्ड है आपका लोनावाला, अगेन महाराष्ट्र। तो इसमें देखिए आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। फोर्थ है आपका करज, जो कि महाराष्ट्र में है। और फिफ्थ आपका पंचगनी, महाराष्ट्र में। तो देखिए जो 1 लाख से कम है, तो इसमें आप इजीली याद कर सकते हैं कि ओनली सेकंड पोजीशन पे पटन है गुजरात का, बाकी जितने भी महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। और किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, SLKP, ठीक है। मैं जो याद करती थी, मैं अपना बताती हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में याद करती थी, ठीक है। कुछ भी बना लेती थी मैं, मतलब कुछ भी कहानी बना ली, ठीक है, मेन मेन वर्ड से। तो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो आइडिया हो गया है कि जो भी लेस देन 1 पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन, तो वहां पर सिर्फ गुजरात को छोड़कर सारे महाराष्ट्र से हैं। सासवद, पटन, लोनावाला, करट एंड पंचगनी। नेक्स्ट है आपका स्टेट रैंकिंग। अभी तक हम सिटीज की बात कर रहे थे, अब हम स्टेट की बात करते हैं। अब स्टेट में जो है टॉप पे कौन कौन है, पहला है महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र के देखिए सबसे ज्यादा सिटीज जो थी, तो टॉप पे कौन है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट पर आपका मध्य प्रदेश। थर्ड है आपका छत्तीसगढ़। फोर्थ है आपका ओडिशा एंड फिफ्थ है आपका तेलंगाना। तो ये टॉप 5 सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, जहां पे जो है टॉप पोजीशन इनको मिली है क्लीननेस सर्वे में। नेक्स्ट है आपका बॉटम में, यानी कि गंदगी कहाँ पे जब सबसे ज्यादा है, यानी कि इन स्टेट्स में जो है गंदगी ज्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन है, त्रिपुरा। नेक्स्ट पर आपका नागालैंड। थर्ड पे है आपका राजस्थान। फिफ्थ पर है आपका मिजोरम। और लास्ट में है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। और अगर आपसे याद ना हो रहा हो, तो आप लोग जो है, जो मेन मेन है ना, जैसे आई हो गया, SNVB, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी कहानी बना लेना। अगर मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगी तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर अपनी तरीके से स्टोरी बना लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, उससे जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में। नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023, जो कि बेस था, क्या था इसकी थीम, एक तरीके से बियॉन्ड बेसिक्स, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रिपोर्ट आपकी, जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होता है तो उसमें बहुत काम आ सकती है। लाइक आपका जैसे डिस्क्रिप्टिव में आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसके अंदर आप ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं इसका, ठीक है, बिकॉज इसमें सारा की सारा एजुकेशन रिलेटेड है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। तो आप कुछ भी अगर डिस्क्रिप्टिव में आपका टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड आता है, तो आप उसमें ये कुछ पॉइंट इसके डाल सकते हो। तो चलिए बात करते हैं हम इसकी। सबसे पहले इसको रिलीज किसने किया, इसको रिलीज किया है प्रथम फाउंडेशन ने, ठीक है। और जो सबसे पहली रिपोर्ट रिलीज हुई थी वो हुई थी आपकी 2005 में। अब इसमें जो है 4 जो है एस्पेक्ट हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर ये रिपोर्ट जो है आपको प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट है आपका एजुकेशन एंड कैरियर पाथवे, कि क्या एजुकेशनल एंड कैरियर होना चाहिए आगे का, ठीक है, क्या फ्यूचर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू अप्लाई फाउंडेशनल स्किल्स टू डेली लाइफ सिचुएशंस। नेक्स्ट है आपका डिजिटल एक्सेस एंड स्किल्स। और फोर्थ है आपका एस्पिरेशन एंड इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसके बेसिस पर जो रिपोर्ट है रिलीज की गई है। नेक्स्ट है आपका, ये कहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट की गई थी, तो ये की गई थी 28 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, 28 डिस्ट्रिक्ट्स और 26 स्टेट्स में। और जो कि कितने यथ के पास गई, ये गई है 34,745 यथ्स में, ठीक है। और कौन से एज ग्रुप को इसमें शामिल किया गया था, तो इसको शामिल किया गया था 14 to 18, जितने भी ईयर्स के एज ग्रुप था, तो उनको जो है शामिल किया गया था। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि 28 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 26 स्टेट्स थे, और कितने ईयर्स थे इसमें टोटल 34,745, और एज ग्रुप क्या था इसमें 14 to 18 का, ठीक है। नेक्स्ट है, जो हाई इनरोलमेंट रेट रहा था वो कितना रहा है, 86.8% रहा है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा है, ठीक है, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मतलब रहा है बच्चों का। अब इस रिपोर्ट के जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जो भी पॉइंट्स हैं वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट्स में क्या क्या बेसिस पर, किन किन बेसिस पर जो है रिपोर्ट्स में मतलब डाटा दिया गया है, तो उस चीज़ के बारे में देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेंड्स ऑन बेसिक लर्निंग। तो इसमें क्या बताया गया है कि 26.5% जो लोग हैं, ठीक है, सॉरी लोग नहीं, बच्चे हैं 14 to 18 एज के, वो जो हैं अपनी क्लास 2nd लेवल की टेक्स्ट बुक जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज क्या होती है, जो उस स्टेट की मेन लैंग्वेज होती है, जैसे दिल्ली की, ठीक है, हिंदी है,
ठीक है। उसी तरीके से मुंबई में मराठी बोली जाती है तो रीजनल लैंग्वेज उससे बोलते हैं, तो उस लैंग्वेज में वो पढ़ भी नहीं सकते। कितना परसेंट है वो? 26.5%, ठीक है। और 42% से भी नीचे, ठीक है, वो इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले कितना ज़्यादा एजुकेशन में जो है मतलब कोविड की वजह से कितना लॉस हुआ है बच्चों का, ठीक है, पढ़ाई में, कि 26.5% जो है क्लास 2 लेवल के टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ सकते हैं, और साथ में इंग्लिश जो है कितने लोग नहीं पढ़ सकते, सॉरी बच्चे नहीं पढ़ सकते, 42.7%। तो ये जो परसेंटेज है ये आपको याद रखना है, मेन ये है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आधे से भी ज़्यादा यानी कि 56.7% बच्चे जो हैं एक मतलब 3 डिजिट जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लाइक 5 6 7 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट जो सिंपल क्वेश्चन वो भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बोलें इसको, सैड वाली बात है कि बच्चों का जो पढ़ाई में लेवल है इतना डाउन हो गया है कोविड की वजह से। बिकॉज कोविड के टाइम पे कहाँ पढ़ाई हुई थी, तो उस वजह से जो है इतना डिग्रेड हो गया है एजुकेशन सिस्टम हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अरिथमेटिक प्रोफिशिएंसी। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो 45% यथ हैं, ठीक है, उनके पास ही ओनली अरिथमेटिक प्रोफिशिएंसी, यानी कि उतने ही मतलब जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, रीजनिंग के जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो 45% यथ क्वेश्चंस ही यथ ही जो है उसको कर पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्किल्स टू एवरीडे कैलकुलेशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि 85% यथ है, ओनली 85% यथ जो है लेंथ को मेजर कर पाते थे। जो हमारा स्केल होता है, स्केल में 0 टू लेकर 15 तक होता है ना, जो छोटा वाला स्केल होता है हमारा, तो जहाँ पर 0 मेंशन होता है तो उस वाले स्केल से मेजर कितने कर पा रहे हैं? 85%। लेकिन कुछ स्केल्स होते हैं जहाँ पर 0 नहीं होता है, ठीक है, और अगर विदाउट 0 वाला जो स्केल होता है उसमें जो है कितना डिक्लाइन हुआ है? 39% का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब बच्चे जो है स्केल से भी मेजर नहीं कर पा रहे लेंथ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये था हमारा। नेक्स्ट हमारा इन्रोलमेंट इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। जो स्ट्रीम्स होती है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स आपका, तो उसमें कितने % बच्चों का जो है किसमें कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है? तो इसमें जो है 55.7% जो है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैम में रहे हैं 31.7%। नेक्स्ट आपका कॉमर्स में रहे हैं 9.4%, यानी कि सबसे कम किस में रहे? कॉमर्स में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में। नेक्स्ट है आपका कि जो स्टैम स्ट्रीम है, ठीक है, यानी कि साइंस की स्ट्रीम जो होती है उसके अंदर मेल्स का रोल ज़्यादा रहा है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें फीमेल से। तो मेल का कितना रहा है? 36.3%, और फीमेल का कितना रहा है? 28.1%। नेक्स्ट है हमारा स्मार्टफोन्स का यूज़, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या बताया गया हमें कि 89% जो है ओनली, ठीक है, जिनके पास फ़ोन रहा था, ठीक है, स्मार्टफोन जो होता है टच वाला, ठीक है, और उनमें से, ठीक है, 89% में से, और उनमें से 92% लोगों को जो है उसको यूज़ करना आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। तो इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि 90.5% यथ जो हैं इस एज ग्रुप में सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, और जिसमें कि मेल सबसे ज़्यादा करते हैं। कितना परसेंट है? 93.5%, और फीमेल का क्या रहा है? 87.8%, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया नेक्स्ट पॉइंट कि जितने भी यथ सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, ओनली जो आधे लोग हैं वही फैमिलियर हैं कि ऑनलाइन सेफ्टी जो है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि सोशल मीडिया तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकती है सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये जो है रिपोर्ट थी हमारी एजुकेशन रिपोर्ट, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप अच्छे से याद कर लेना। मेनली जो परसेंटेज वाली चीज़ें हैं इनको आप एक बार डेली याद देख लोगे ना एक बार आप, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4th स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग, ठीक है। तो ये 4th नंबर की थी। इससे पहले 3 जो हमारे रिलीज़ हो चुके हैं हर साल, ठीक है। तो इसको जो है रिलीज़ किसने किया है? प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, ठीक है, और किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। और ये फर्स्ट लॉन्च कब हुआ था? 2018 में, ठीक है। इसके अंदर जो है इंडिया में 112 यूनिकॉर्न्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स हैं? 112, और जिनकी जो वैल्यूएशन है वो कितनी है? 30 लाख करोड़, ठीक है। और क्या बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर कि इंडिया जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट। फर्स्ट नंबर पे है आपका यूएसए, सेकंड पर है आपका चाइना, और थर्ड पे है हमारा इंडिया।
तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। स्टार्टअप में जो है नंबर 1 पे कौन है, यूएसए, सेकंड पर चाइना और थर्ड पे है हमारा इंडिया, ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन हुआ है स्टेट्स और यूटी में, वो किस बेसिस पर कहा रहा है, वो है उनकी 5 कैटेगरीज। तो 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? पहला है आपका बेस्ट परफॉर्मेंस, सेकंड है आपका टॉप परफॉर्मेंस, थर्ड है आपका लीडर्स, फोर्थ है आपका एस्पायरिंग लीडर्स एंड थर्ड है आपका इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इस बेसिस पर जो है इनको कैटेगराइज किया गया है और उनको अवार्ड भी इन्हीं कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हमारी इसमें जो है कैटेगरी के बारे में देख लिया हमने। अब है हमारा कि इसमें रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो इसमें 7 रिफॉर्म्स जो है मेंशन किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, सेकंड है आपका फोस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड है आपका एक्सेस टू मार्केट, फोर्थ है आपका इंक्यूबेशन एंड मेंटरशिप सपोर्ट, फिफ्थ है आपका फंडिंग सपोर्ट, सिक्स्थ है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इनेबलर्स और सेवन्थ है आपका रोड मैप टू है सस्टेनेबल फ्यूचर। अब देखिए इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आइडिया ले लीजिए, ठीक है। पढ़ के रट्टा नहीं लगाना है आपको, बस एक बार देख लीजिए कि हाँ भाई ये पॉइंट्स हैं आपके। अब इसमें हम देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली रिपोर्ट, ठीक है। इसमें अवार्ड ऑल्दो सारे ही इंपॉर्टेंट थे, मैं सबको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको सारे ही याद करने हैं, ठीक है। तो पहले हम कैटेगरी ए देखते हैं। ए में जो है आपकी पॉपुलेशन जिनकी 1 करोड़ से ज़्यादा है उनको रखा गया है, ठीक है। तो इनको 2 कैटेगरी में जो है पार्ट किया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी में है जो है मोर देन जिनकी 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड में जिनकी 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन है। तो देखिए इसमें बेस्ट परफॉर्मर में इसमें किसको रखा गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसको जो है किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, किस किस स्टेट्स को किस किस कैटेगरी में। तो देखिए फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारी उसमें 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन जिन स्टेट्स में उनको रखा गया है। सेकंड कैटेगरी है हमारी कैटेगरी बी जिसमें 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन वालों को रखा गया है। तो फर्स्ट देखते हैं बेस्ट परफॉर्मर में किस किस को रखा गया है, किस किस स्टेट को। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर में है आपका गुजरात, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, ठीक है। इसको GKKT, ठीक है। उसको कुछ भी आप स्टोरी बना लेना, जी से, के से, टी से, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा है ये, तो इस तरीके से याद नहीं हो पाएगा आपको। तो बेस्ट परफॉर्मर में कौन सा है? GKKT, ठीक है। GKKT कैसे भी याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉप परफॉर्मर में कौन कौन रहा है? तो टॉप परफॉर्मर में आपका रहा है महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है। इसको आप बना सकते हो रोप, ठीक है, ROP, आपका हो गया ROP, रोपटम, ठीक है। इसको कैसे भी बना लीजिए, कुछ ही वर्ड बना लीजिए आप, ठीक है। इसको बना लीजिए आप रोपटम बना लीजिए, ठीक है। या तो आप कोई स्टोरी बना सकते हो तो वो बना लीजिए आप, ठीक है। तो टॉप परफॉर्मर में कौन सा है आपका? रोपटम रहा है, यानी कि R से राजस्थान, O से उड़ीसा, P से पंजाब, T से तेलंगाना और M से महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लीडर, ठीक है। तो लीडर में कौन कौन रहा है आपका? तो लीडर में आपका रहा है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। तो इसमें ये वाला थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि देखिए 2 आपका ए से है तो इसको कुछ ही बना लीजिए, 2 आपके यू से है, बीच में बचा आपका एम, ठीक है। माओ बना लीजिए आप, MAUU, ठीक है, MAUU, ठीक है। या आपको जो भी जैसे बेटर लगे, बाकी मैं आपको बस ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो लीडर में आपका कौन सा रहा है? एम से मध्य प्रदेश, ए से आपका आंध्र प्रदेश, ए से आपका असम, यू से आपका उत्तर प्रदेश, यू से आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका एस्पायरिंग लीडर्स, तो इसमें कौन कौन रहा है आपका? बिहार एंड हरियाणा, ओनली 2 ही हैं, ठीक है, एस्पायर जो करते हैं लीडर। नेक्स्ट आपका इमर्जिंग इकोसिस्टम्स, तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें 3 ही स्टेट्स हैं आपके, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्टेट्स रहे हैं वो टॉप परफॉर्मर में रहे हैं एंड लीडर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी बी जिसमें कि पॉपुलेशन जो 1 करोड़ से लेस है। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर में ओनली एक ही रहा है स्टेट, वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश आपका। नेक्स्ट आपका टॉप परफॉर्मर में, तो इसमें जो है आपके 3 ही स्टेट हैं, जबकि ऊपर जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है कैटेगरी ए, तो इसमें 5 स्टेट है, इसमें लेकिन 3 ही हैं। तो कौन कौन सा इसमें? अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, सॉरी 2 हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। लीडर में बात करते हैं तो लीडर जो है गोवा, मणिपुर एंड त्रिपुरा को रखा गया है लीडर के अंदर। नेक्स्ट है आपका एस्पायरिंग लीडर, तो एस्पायरिंग लीडर के अंदर किसको रखा गया है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड नागालैंड, ठीक है। तो आपके 2 जो है एस्पायरिंग लीडर्स के अंदर रखे गए हैं कैटेगरी बी के अंदर। नेक्स्ट है आपकी लास्ट पोजीशन,
तो इसमें क्या है आपके चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी एंड सिक्किम। तो सबसे ज्यादा जो है इमर्जिंग इकोसिस्टम के अंदर रखे गए अगर दोनों कैटेगरी की बात की जाए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा की पूरा कैटेगरी एंड कैटेगरी के बी के बारे में। तो ये थी हमारी लास्ट स्लाइड आज की, और जितनी भी रिपोर्ट्स थी आज पार्ट 1 में मैंने आपको करा दी हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं आपकी। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको रिपोर्ट्स के उसमें और काफी बची हैं, ठीक है, काफी रिपोर्ट्स बची हैं, तो उस वाली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगी 2-1 दिन में, ठीक है। तो ये जितनी भी आपको रिपोर्ट्स कराई हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है अच्छे से इनके जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, पॉइंट्स टू पॉइंट आप याद रखना है, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो तो आपको अच्छे से याद रखनी है। याद नहीं हो रहे हैं तो आप वीडियो को 3-4 बार देखिए, इजीली आपको जो है समझ में आ जाएगा। जो न्यूमेरिकल चीजें आप कंटिन्यू देखोगे ना तो आपके दिमाग में आप ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आज के लिए। बाकी आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनको अपडेट होने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लोगों को पसंद आई है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।